देखो ऐसा है ना कि मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ। एन तो आ गया है, एन आ गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एन अगर तुम्हें एन नहीं पता पहले तो एन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो जाकर देख लो, आई बटन में तुम्हें वीडियो मिल जाएगा कि व्हाट इज़ एन क्या ये सस्टेनेबल रहेगा, क्या ये हमारे सिस्टम के लिए रहेगा। तो मैंने ऊपर 2 वीडियोस बना दी है इसी सीरीज़ के अंदर, जिसका नाम है एन इन रियल लाइफ सिनेरियोज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन रियल लाइफ सिनेरियोज। मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो तुम जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। ये 3rd वीडियो है उस सीरीज़ का, जिसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले करियर के ऊपर कि क्या ये करियर के लिए सेंसिबल रहेगा एन तो ये करियर के ऊपर रहेगा, पूरा प्रॉपर बेस्ड करियर के ऊपर रहेगा। एंड आज हम लोग समझने वाले हैं क्या एन इतना सेंसिबल है, क्या हम लोग इसको जितना सर पे चढ़ा रहे हैं क्या ये सेंसिबल रहेगा, और मेरे क्या तुम्हारे लिए 2 सेंट्स रहेंगे, व्हाट विल बी माई 2 सेंट्स फॉर योर एजुकेशनल जर्नी। सो मैं आज वो शेयर करने वाला हूँ। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर अभिषेक करके, उन्होंने मुझसे पूछा था कि यार तेजस भाई प्लीज़ एक करियर के ऊपर वीडियो बनाओ। मैंने बोला ठीक है यार ब्रो, क्यों नहीं, मेरे भाई जैसे हैं वो। सो एनीवे, बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं यार। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। लाइक और शेयर इसलिए करना है क्योंकि तुम जब अपने फ्रेंड्स को बताओगे कि यार भाई एन आ चुका है और एन के ऊपर कोई लिटरली एक इंसान है जो ये कवर कर रहा है, उस वीडियोस को कवर कर रहा है, तो कम से कम कुछ तो सेंसिबल बनेगा, दोनों के लिए सेंसिबल रहेगा। और कम से कम ये रहेगा कि हाँ यार, कम से कम कुछ हम दोनों के लिए निकल के आएगा, और कम से कम उसको इंसान को समझ आएगा कि भाई एन क्या सेंसिबल है या फिर नहीं है। तो तुम्हें इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपना ओपिनियन, और जो तुम जल्दी से जाके शेयर कर सकते हो। एंड या आगे बढ़ते हैं। और आज मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। आज मैं कवर करने वाला हूँ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर ऑफरिंग नाउ। हम लोग सबसे पहले ये समझने वाले कि क्या वो लोग ऑफर कर रहे हैं, फिर इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि हाउ कैन दिस हैपन, और बस फिर आखिरी में हम अपना कंक्लूजन देंगे। तो या लेट्स गेट राइट इनटू दिस। तो सबसे पहले समझते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑफरिंग। देखो ये मैंने ऑल तो पुराने 2 वीडियोस के अंदर भी सेम ही बात करी है एक तरीके से, बट आज हम लोग स्पेसिफिकली करियर के हिसाब से बात करेंगे। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक बहुत पुराना एजुकेशन सिस्टम था आज तक का। ऑल तो अभी जो नया एजुकेशन सिस्टम आया जो कि एन आया उसके अंदर भी अभी भी वो पुराना ही, जो कोर्स हमें पढ़ाएंगे वो भी एक तरीके से पुराना ही है, ठीक है। NCF के बारे में अगर तुम्हें पता नहीं हो तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इस पर्टिकुलर चीज़ का नाम है। NCF बेसिकली क्या है, जो तुम NCERT की बुक्स पढ़ते हो वो 15 साल पहले लास्ट टाइम रिन्यू हुई थी। 2005 में NCF आया था, जिसके अंदर फ्रेमवर्क आया था कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक्स रहेंगे हर चीज़ की। एंड अब आने वाला है जो नेक्स्ट फ्रेमवर्क रहेगा वो इस साल आने वाला है। अब यार देखो, जब तक तुम्हें एक नई चीज़ नहीं पता लगेगी, जब तक तुम्हारा टेक्नोलॉजी हर दिन बढ़ रही है, वेदर इट्स अ मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी बढ़ रही हो, चाहे वो नॉर्मल टेक्नोलॉजिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर दिन नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। भले ही मैं 3D प्रिंटिंग की बात करूँ, 3D प्रिंटिंग भी इवन पुराना सा हो गया अब तो, बट हाँ नई टेक्नोलॉजीज हर बार नहीं आ रही हैं, तभी इंडिया में इनोवेशंस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज़ है तो सही, बाहर पूरी दुनिया में इंडिया में भी आ सकती हैं, बट हम इंडियंस इतने इंक्लाइंड नहीं हैं टूवर्ड्स गेटिंग दोज न्यू टेक्नोलॉजी। चीज़ों को अडेप्ट करने बड़े ईजी हैं, बट हमारे यहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज़ की बातें कोई नहीं करता, कोई सिखाता ही नहीं है। तो जब हम लोगों को पढ़ाया ही ओल्ड जाएगा, 15-15 साल 20-20 साल पुराना वाला चीज़ पढ़ाई जाएगी, तो हम लोग कैसे सेंसिबल एक अप्रोच क्रिएट कर पाएंगे। सेम कोर्स विथ मी नाउ। आज मैं जो भी पर्टिकुलर कोर्स में था उस कोर्स के अंदर मुझे पढ़ाया गया था C लैंग्वेज। भाई मैं ये जानना चाहता हूँ C लैंग्वेज आज के टाइम में क्या सेंसिबल है। मैं ये नहीं बोल रहा, लोग मुझे बोलेंगे कि यार C लैंग्वेज से तो तुम शुरू करोगे तभी तो आगे जाओगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डूड C लैंग्वेज में शुरू कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ दैट डजंट मैटर, बिकॉज कहीं ना कहीं एट द एंड मैं पाइथन से भी शुरू कर सकता हूँ। एट द एंड मुझे पाइथन भी सीखनी ही है, और पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मैं डायरेक्टली विदाउट एनी प्रायर नॉलेज टू एनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस मैं सीख सकता हूँ, क्योंकि पाइथन इज सो डैम सिंपल लैंग्वेज, और उससे एप्लीकेशंस कितने ज़्यादा पॉसिबल है। तो क्या C सीखने में सेंस है? नहीं है। C++ में है, बट C++ भी आज के टाइम में बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब इतना पुराना सिस्टम रहेगा तो पुराना सिस्टम्स कैसे एक नए इंडस्ट्री को इक्विप करेगा, ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। व्हाट दिस सिस्टम नीड्स, देखो सिस्टम को चाहिए कि तुम्हारे पास में सारे टाइप की एबिलिटी हो,
आज के टाइम में अगर वो तुम्हें हायर कर रहे हैं, भले ही तुम तुम एक पर्टिकुलर कैंपस प्लेसमेंट से जा रहे हो या फिर किसी भी तरीके से तुम जा रहे हो एक कंपनी में, तो आज के टाइम में वो एक ऐसे इंसान को हायर नहीं करना चाहते जो कि उनके ऊपर एक लायबिलिटी हो। लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो उनके ऊपर एक बोझ हो कि भाई हाँ ज़बरदस्ती हम तुम्हें पे करे जा रहे हैं। दैट इज़ वॉट नॉट दे आर डूइंग यार। मतलब आज मैं भी अगर अपनी कंपनी चलाता हूँ तो मैं भी ऐसे लोगों को नहीं रखूँगा जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं या फिर मेरी चीज़ों को समझ नहीं रहे या फिर मेरे सिस्टम्स को समझ नहीं रहे। आज मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे इंसान को हायर करूँ जो कि 2 3 4 10 लोगों का काम मेरे लिए एक बार में वो इंसान कर सके। वो एफिशिएंसी चाहते हैं, और तुम अगर उनको एफिशिएंसी नहीं दे सकते, तुम उनको इवन बोझ दे रहे हो, तो वो तुम्हें हायर नहीं करेंगे। तो आज के टाइम में इंसान को चाहिए एक बात करने का तरीका, एक सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहिए, वीडियो एडिटिंग स्किल्स चाहिए, कोडिंग स्किल्स चाहिए, और भी फाइनेंसेस भी चाहिए। इवन मैं ये नहीं बोल रहा कि फाइनेंसेस नहीं चाहिए, बट टिल जब तुम्हें वो चीज़ करनी ही नहीं है तो तुम्हें वो चीज़ सिखाई जा रही जो सेंसिबल नहीं है तुम्हारे लिए, तो कैसे चलेगा। प्रॉब्लम यहाँ है, हमारे सिस्टम जो चीज़ें ऑफर कर रहा है वो बहुत ओल्ड है, और जो सिस्टम को चाहिए वो चीज़ें बहुत नई हैं, उसको बहुत टू द पॉइंट चाहिए। तभी तो हमारे यहाँ पे आज के टाइम में डिप्लोमास बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। डिप्लोमास के थ्रू डायरेक्ट आपको जॉब मिलती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत डायरेक्ट चीज़ सिखाई जाती है, आपको 10,000 चीज़ें नहीं सिखाई जाती है। और एक डिग्री के अंदर आपको वो चीज़ को छोड़ के और 10 चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसके ऊपर तो कम फोकस दिया जाता है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन 10 चीज़ें सिखाई जाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये तरीका एक समझ लो कि ये प्रॉब्लमैटिक एक सिचुएशन बन जाती है। बट यार एट द एंड ये शिफ्ट कैसे होगा, हमारा लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, हमारा ये शिफ्ट कैसे होगा। देखो सिंपल है, हमारे सिस्टम को चाहिए ऑसमनेस मैं तुम्हें सिंपल बोलूँ, हमारे सिस्टम को चाहिए ऑसमनेस, हमारे सिस्टम को चाहिए कूलनेस, कि भाई आज के टाइम में आपको टू द पॉइंट चीज़ें आती हो, टू द पॉइंट काम करो, ख़त्म करो। हमें आपसे 2-3 लोगों का काम करवाना है अकेले में, तो आप सीखना तो शुरू करो। अगर मैं तुम्हें रिकमेंड करूँ, अगर तुम एक स्टूडेंट हो, मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ बाय द वे, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, और मैं एक लाइव सेशन जल्दी से करने वाला हूँ मेरे ऊपर। बट तो अगर मैं तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर मैं NEP में होता, अगर NEP मेरे टाइम पे आ गया होता, तो मैं डेफिनेटली जो करता, या फिर अब जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आफ्टर कमिंग टू दिस सिचुएशन ऑफ माई लाइफ, आई विल रिकमेंड यू कि आप जाओ, आप चीज़ें सीखो, ग्रैब सम गुड डिग्री। आज के टाइम में MBA सेंसलेस नहीं हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि आपको उन चीज़ों के ऊपर कम ध्यान देना है जो कि इस इंडस्ट्री के लिए सेंसिबल नहीं है। आपको एक नॉर्मल जो एजुकेशन आपको दी जा रही है उसके ऊपर कम ध्यान देना। मैं ये नहीं बोल रहा कोडिंग मत सीखो, या फिर अगर आप कॉलेज में तो कोडिंग मत सीखो, या फिर आप मैथ्स मत करो, मैथ्स को करो बट नॉर्मल लेवल पे, ठीक है, कि चल रहा है तो चल रहा है। बट आपको सीखने की ज़रूरत है कि जो कि आज के टाइम में रियल लाइफ स्किल्स हैं। रियल लाइफ स्किल्स क्या है, बात करने का तरीका, पर्सनालिटी के अंदर बात करने का तरीका, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, आप वो सीखें। प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गया, कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब चीज़ें जब आपको आएंगी, जब आप इतने इक्विप्ड होंगे कि भाई आपको ये सारी चीज़ें आ रही, तो कंपनी आपको प्लेस करेगी। कोडिंग स्किल्स, अगर आप एक टेक्निकल जॉब में जा रहे हैं तो कोडिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। इवन आप नॉर्मल जॉब्स में भी जा रहे हैं तो भी आपको कोडिंग स्किल्स होनी चाहिए। इससे एटलीस्ट ये रहेगा कि कल अगर कंपनी को कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो आप 2 मिनट के अंदर वो काम करके दे सकते हो। आप पाइथन के थ्रू एक स्क्रिप्ट लगा आपने कर दिया, जो कि आपको शायद डेटा एंट्री करने में आपको 10,000 घंटे लगते, वो चीज़ आपने लिटरली 5 घंटे या 10 घंटे के अंदर कर लिया। तो ये बहुत ईजी पड़ जाती है, तो वो उस चीज़ के लिए कोडिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप एक ऐसी जॉब में जाना चाह रहे हो, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो मेडिकल फील्ड की नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखो, नई टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करो, पता होना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो अ बिजनेस, आर ऑल्सो कंपनीज, एक तरीके से अगर आप समझें तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, इस तरीके से चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज़ वॉट माई मेन पॉइंट इज़। तो आप, और ये अगर बात रही कि अगर मैं कंक्लूजन दूं इन सब सारी बातों का, तो अगर आप मुझसे पूछे कि क्या MBA करना ज़रूरी है, क्या अब वैसे जैसा हम लाभ पहले चलते थे वैसे चलना ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उस तरीके से समझ जाइए, क्योंकि डिग्री इज़ इंपॉर्टेंट। एट दी एंड अगर कल आप जाते हैं कंपनी के पास में, तो वो डिग्री मांगेगा, क्योंकि आपके पास में होनी चाहिए कि आपने क्या किया पढ़ाई। तो हाँ, डिग्री इज़ इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं कि आप MBA मत करो, MBA इज़ अ वेरी गुड कोर्स, और लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगती है। लेकिन मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जब ये एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा, जब ये रियल लाइफ स्किल्स आप सीखने लग जाओगे, जब इंटर्नशिप की जो बातें कर रहे हैं, जो इंटर्नशिप्स आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर तुम ये करने लग जाओगे, तो ईजीली आप अंडरस्टैंडेबल एक एम्प्लॉय के लेवल के बन सकते हो। एंड अगेन, आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज़, डोंट टेक योर सेल्फ एज कि भाई मुझे जॉब नहीं करनी या फिर मुझे ये नहीं करना। नहीं,
आपको सीखना ज़रूरी है, सीखने के लिए आपको जॉब करनी ज़रूरी है, जॉब करने के बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ये गलती थी कि मैंने जॉब नहीं करी है, फिर मुझे ऐसा सच रियल लाइफ स्किल्स नहीं है, मैं डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप में घुस गया। बट एनीवे उतना टाइम लगा मुझे सीखने में, बट ठीक है, आई एम ऑन माई वे। कभी मैं अपने ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा ये अगर कंक्लूसिव वे में बात करूँ तो हाँ, ये हो सकता है, पॉसिबल है, बट करियर वाइज आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस सिस्टम को क्या रिक्वायरमेंट है। इस सिस्टम को आज के टाइम में सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, आपसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आपको वो सारी इक्विप करके देनी है। आपको ज़बरदस्ती की फालतू नॉलेज नहीं चाहिए कि भाई मैथ्स में ये चीज़ होती है, ये रट्टू तोतापने नहीं चाहिए सिस्टम को। अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। आप MBA करना चाह रहे हो, आप MBA करो, कोई दिक्कत नहीं है। MBA से आपके पास में एक स्कोप खुलेगा, कम से कम आपका मैनेजोरियल दिमाग खुलेगा, यू नो। बट ऐसा नहीं कि विदाउट MBA चीज़ें पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। अगर आप NEP में हो, आप NEP में नॉर्मल पढ़ाई करके भी उस लेवल पे जा सकते हो। तभी पता है NEP इसलिए ही बनाया गया जिससे कि कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन का लोचा खत्म हो जाए लोगों की लाइफ में से। तो यही यार सारी की सारी बातें। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारा क्या थॉट्स है अबाउट दिस एजुकेशन सिस्टम। और या यही है सारी की सारी बातें। और प्लीज़ यार मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो यार, इट्स तेजस पे मुझे जाके फॉलो करो। बहुत सारी नई नई चीज़ें मैं वहाँ डालते रहता हूँ। तो हाँ, यही है सारी की सारी बातें। तो ऐसी कमाल के वीडियोस ओनली एट लाइफ टॉक।